Thank you so much for your overwhelming response in our Power of 5 series. मुझे बहुत सारी क्वायरीज मिली, मुझे बहुत सारे मैसेज मिले, बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे सोशल मीडिया में। एंड इसमें सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट थी वो स्टमक रिलेटेड इश्यूज थे, लाइक एसिडिटी, गैस फॉर्मेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और एवरी मील के बाद स्टूल जाना, मोशन लूज होना, ये बहुत सारे इश्यूज है। और गैस्ट्रिक हेडेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो लोग सफ़र कर रहे हैं। ओवरऑल दैट इज़ अबाउट गट हेल्थ, जिसको आजकल हम लोग गट हेल्थ के नाम से जानते हैं। सो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स दैट गोइंग टू बी चेंज योर लाइफ, एंड जिनको ये प्रॉब्लम नहीं भी है ये उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। पहला, हमारी जो गट हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गट इज़ समथिंग फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ एंड एंड इनटू द एनस। तो जो हम खाते हैं हमारा डाइजेशन यहीं से शुरू हो जाता है। इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कैसा खा रहे हैं। एक थॉट हमेशा लेके आइए अपने दिमाग में जब भी आप कोई मील लेते हैं, क्योंकि हमारे जो गट हेल्थ में बहुत ज़्यादा न्यूरॉन होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रेन। ब्रेन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स मीन सेल्स। तो इसको इसलिए सेकंड ब्रेन बोलते हैं, बिकॉज व्हाट योर माइंड इम्पैक्टेड इज डिपेंड ऑन योर गट हेल्थ। आपने कुछ ऐसा खाया जिससे आपको अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा, यू फील इन डाइजेशन, यू फील एसिडिटी, योर मूड विल फ्लक्चुएट लाइक दैट वे। इफ़ यू ईट that good, you feel happy, your mood feel like happy and it's content. So बहुत ज़रूरी है आप क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। सेकेंड, गट हेल्थ के लिए 2F बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्टिंग एंड ऑफ कोर्स फाइबर। फास्टिंग का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप खाली पेट रहिए दिन भर, ऐसा नहीं। फास्टिंग कुड बी 10 to 12 आवर की फास्टिंग रखिए, जिसमें लिक्विड इंटेक बहुत होना चाहिए। जो मैं प्रेफर करती हूँ वाटर, ज़्यादा वाटर लीजिए ताकि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन भी हो एंड एज अ सारा क्लीनिंग भी आपका हो। तो ये 10 to 12 आप पे डिपेंड करता है। आप मॉर्निंग टाइम पे भी ले सकते हैं, नाइट में भी शेड्यूल कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। सेकेंड इज़ फाइबर। फाइबर इज़ more important. It is like it's tonic for the gut health. सो जो जितना अच्छा फाइबर आप खाएंगे, जितना अच्छा अमाउंट में लेंगे, और मुझसे लोग पूछते हैं मैम व्हाट इज़ फाइबर। सो मैं एक सिंपल वर्ड में बोलती हूँ कि आपकी प्लेट इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स एंड सैलड दैट इज़ कलरफुल, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, वाइट। फॉर एग्जाम्पल हम सैलेड लेते हैं, बीटरूट, टमाटो, अपना गाजर, मूली सब मिक्स करके, दैट इज़ रिच सोर्स ऑफ फाइबर। सो इस तरीके की चीज़ें आप एक बार मील में ज़रूर ऐड कीजिए। थर्ड पॉइंट, जैसा हमने बोला ये सेकंड ब्रेन होता है। सो हमारा मेंटल हेल्थ और हमारा गट हेल्थ दोनों से इंटरलिंक्ड है। व्हेन वी स्ट्रेस आवर स्टमक हेल्थ deteriorate or it fluctuate. When we stomach health is not good, our mood fluctuate. So take care of mental health also. एक सिंपल वे में go for the positive affirmation which helps you to keep yourself positive. कोई भी 5 अफर्मेशन लीजिए जो आपको लगता है कि आपको मोटिवेट कर सकते हैं, चाहे वो आपके करियर के लिए हो, चाहे आपका पर्सन के लिए हो, चाहे या कोई रिलेशनशिप के लिए। तो आप 5 पॉजिटिव लाइंस अपने आप को डेली रोज बोलिए। सो इट कीप्स यू पॉजिटिव एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव हार्मोन्स एंड केमिकल्स हेल्प्स इन योर स्टमक ऑल्सो। नाउ द फोर्थ लाइन, द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक कि स्लीप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छा सो रहे हैं, इट डीप स्लीप में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। लोग सोचते हैं कि हम 2 बजे सोते हैं तो हम 9 बजे उठते हैं, या हम 3 बजे सोते हैं तो हम 10-11 बजे उठते हैं। तो स्लीप तो हमारी 8 घंटे होती है। पर पॉइंट यहाँ पर ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम, एक नाइट जो टाइम होता है, दैट्स बेस्ट फॉर द स्लीप, क्योंकि बॉडी उसी समय अलार्म होती है अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। सो आइडियल टाइम विच आई सजेस्ट इज 10:30 और 11 टिल आपका 6-6:30 तक होना चाहिए। सो इट करेंट अराउंड 7 to 8 आवर स्लीप। ये स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी गट हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। डिस्टर्ब स्लीप, बाद बीच बीच में टूटना स्लीप, कम स्लीप, ये एक प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ है जिसको आपको कंसर्न करना चाहिए अपने डॉक्टर से। अदरवाइज़ ये लॉन्ग टर्म में जाके आपकी साइकोलॉजिकल और स्टमक हेल्थ को अफेक्ट करने वाला है। 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट है, बी चूजी अबाउट योर मील। ठीक है, once in a blue moon, once in a month, go for out food, it's completely okay. But when you go for some out food, और सपोज आपके घर में फंक्शन आने वाला है, या आपको जहाँ आप चीट नहीं कर सकते अपने आप को मील्स के लिए, एंड आपका अच्छा शेड्यूल चलता है, फिर बीच में गैप आ जाता है। सो
बहुत कंप्लेंट्स आती हैं मेरे पास कि मैम हम फॉलो नहीं कर पाते या कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर आपके किसी दिन गड़बड़ी होती है खाने में, या बाहर जाते हैं या पार्टी में या लेट हो गए, तो मेक श्योर नेक्स्ट डे आप उसको कंप्रोमाइज़ कीजिए या उसका कंपनसेट कीजिए। फास्टिंग रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, या फ्रूट्स पे डाल दीजिए अपने आप को, या सैलड पे डाल दीजिए। सो इट कंप्रोमाइज़ और एडजस्ट योर मेटाबॉलिज्म। सो ये बहुत ज़रूरी है कि 5 टिप जो मैंने आपको बोली है, ये वेट लॉस के लिए भी हेल्पफुल होती है, गट हेल्थ के लिए भी हेल्पफुल होती है, एंड आपको ऑफकोर्स आपके डाइजेशन में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, एसिडिटी, ब्लोटिंग, वॉट एवर इट इज़ गोइंग टू बी हेल्प यू आउट। आई होप दिस गोइंग टू बी हेल्प योर। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे नेक्स्ट अदर टॉपिक, जो आप मुझे सजेस्ट करते जाएंगे, उसी के हिसाब से मैं आपसे डिस्कशन करूँगी। थैंक यू सो मच।